नमस्ते। यूँ तो श्री अरविंद से हम लोग आज के समय में राष्ट्र, विश्व सभी थोड़ा थोड़ा परिचित हैं। किंतु एक बात जिससे बहुत कम लोग परिचित हैं कि श्री अरविंद ने केवल एक समग्र योग या सुप्रामेंटल योग की बात नहीं की है। उन्होंने बहुत सारी नवीन आध्यात्मिक क्रांति से जुड़ी हुई विचारधाराओं को मनुष्य के सामने रखा है, या यूँ कहें कि उनकी प्रगति का मार्ग खोला है। उनमें से एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अध्यात्म में बहुत कम चिंतन हुआ है, कम से कम पिछले कुछ 100 वर्षों या 1000 वर्षों की बात करें। क्योंकि अक्सर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो घूम फिर कर हम अंत में लक्ष्य, मोक्ष, इसकी बात करते हैं। स्पष्ट ही मोक्ष एक व्यक्तिगत लक्ष्य है, और व्यक्तिगत लक्ष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो समाज के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हमको समझना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि एक समय में भारतवर्ष में अगर पुरातन काल में जाएं तो उस समय मोक्ष की जगह एक आदर्श राज्य, एक ऐसा धर्म राज्य, राम राज्य, इसकी परिकल्पना की गई थी। और जब ये भाव रहा, अनेकों राजाओं ने जिस प्रकार से पूरे समष्टि को, समाज को निर्धारित किया, दिशा दी, लेकिन जब से मोक्षवादी धारा आई उसके बाद धीरे धीरे ये समाज, और राष्ट्र तो उस समय था नहीं, बहुत बाद में बना है, समाज के अंदर जो ईश्वर का प्रकटन है उसको भूलते चले गए हम लोग। क्योंकि व्यक्तिगत मोक्ष की धारा में फिर इसका कोई स्थान विशेष बच नहीं जाता है। और उसका हम लोग देखते हैं कि अंत क्या हुआ, एक पतन ही हुआ भारतवर्ष का। किंतु अब एक नया युग प्रारंभ हुआ है जिसमें केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को भी उठना है। और उठना किसके लिए उठना है? अभिव्यक्ति का माध्यम बनना है, व्यक्ति को भी और समाज को भी, ईश्वर का उस दिव्य संकल्प का जो इस सृष्टि के अंदर कार्यरत है। श्री अरविंद इस संसार को केवल लीला नहीं कहते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ये लीला भगवान की अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति के दो बिंदु हैं, एक होता है व्यक्ति और एक होता है समाज। अगर हम इसके मूल में जाएं, अब समाज का जो इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक जो साधारण अर्थ निकलता है सम, समान, बराबर, अज, जन्मे, लेकिन इसका जो रियल रूट में अगर हम जाएं तो आगे बढ़ना, एक साथ जब मिलकर के कोई समूह आगे बढ़ता है तो वो वास्तव में एक समाज का रूप लेता है। लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पे सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सब लोग आपस में विद्वेष कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि वो समाज नहीं है, वो तो एक फ्री फॉर ऑल कोई ग्रुप है। तो शुरू से ये दोनों बिंदुओं पे मनुष्य की एक प्रकार से दृष्टि गई है। और अगर हम मनुष्य से पहले देखें तो पशुओं में भी है। पशुओं में एक हायर एनिमल्स के साथ में एक समाज का, एक ग्रुप लाइफ का एक प्रारंभ हो जाता है। पशुओं में व्यक्ति की बहुत स्वतंत्रता नहीं है। व्यक्ति यानी एक सिंह ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि चाहे वो सिंह हो या सियार हो या श्वान हो या बिल्ली हो, वो एक समूह होते हैं। उसमें जो व्यक्ति होता भी है वो समूह का ही अंग होता है। और एक लंबे समय तक हम देखते हैं कि मनुष्य का जब विकास प्रारंभ होता है तो इसी मॉडल पर, प्रकृति के इसी मॉडल पर व्यक्ति और समूह के बीच में सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की जाती है, इस प्रकार से कि व्यक्ति को मात्र एक समाज का अंग माना जाता है और इससे अधिक कुछ नहीं। और उसका काम है समाज को देना अपना सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट, और समाज उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको सिक्योरिटी देता है। लेकिन व्यक्ति को समाज के नियमित दायरे के अंदर रहना है, ये एक आवश्यक बात बताई जाती है। क्योंकि अगर वो दायरे के बाहर जाता है तो समाज उसका बहिष्कार करता है। इस तरह से एक समाज और व्यक्ति के बीच में जो ट्राइब्स हैं तब से लेकर के आज तक ये संबंध रहा है। किंतु ये भी सत्य है कि जब भी समाज ने एक नया कदम उठाया है वो उन व्यक्तियों के कारण उठाया है जिन्होंने अपने समय में समाज से हट करके कोई चीज़ करी। उस समय हम लोग उसको व्यक्ति नहीं समझ पाते थे। अगर हम देखें, इवन श्री राम ने बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ें की हैं, पर उतनी पीछे हम ना भी जाएं
और हम देखें कि बुद्ध ने उस समय के समाज से बिल्कुल हटकर चीज़ें की। श्री कृष्ण ने कई सारे सामाजिक नियम थे, उन सब के परे चीज़ें की, और वो एक बाद में एक नया स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो ये एक तालमेल व्यक्ति और समाज के बीच जो सही तालमेल होना चाहिए, वो अभी तक मनुष्य उसको पा नहीं सका है। और वो कैसे पाएगा इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसको इस तरह से हम समझें कि एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जहाँ व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो एक एक्सट्रीम है जिसमें व्यक्ति के ऊपर जो समाज थोपेगा उसको स्वीकार करना है। इस तरह का समाज कुछ समय के लिए लगता है कि बहुत व्यवस्थित है, लेकिन बहुत ही शीघ्र उसके अंदर पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसमें विकास की संभावना नहीं होती है। तो हम देखेंगे कई इस प्रकार के रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं, कई इस प्रकार की, जहाँ पर ये व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है जीवन को एक नए ढंग से देखने की, समझने की, जीने की। और इस कारण चूंकि उसमें विकास की धारा नहीं खुल पाती है तो पतन होने लगता है। इट बिकम्स ए क्लोज सिस्टम, डेड एंड। एक दूसरा जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, वहाँ केवल व्यक्ति है, व्यक्ति चलाता है, और समाज इज सबऑर्डिनेट। समाज का काम क्या है? व्यक्ति की फ्रीडम को जितना अधिक संभव है बनाए रखना। तो व्यक्ति, वहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और समाज नहीं। वहाँ एक समस्या दूसरी ये खड़ी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति समाज से रिवोल्ट करके आगे बढ़ता है तो समाज के अंदर धीरे धीरे अव्यवस्था आने लगती है और फिर से उसका सामंजस्य टूट जाता है। इस तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारी इसमें अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि समाज और व्यक्ति के सामंजस्य को बैठाने की कई प्रकार के तंत्र, यानी टेक्निक्स, मेथड्स, सिस्टम्स जो इवॉल्व हुए हैं। तो हम पहले वेस्टर्न और फिर इंडियन उसको देख लें क्विकली। तो वेस्टर्न कल्चर में एक बहुत पहले जो चीज़ आई वो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो भारतवर्ष में, इसको एक प्रकार से हम धर्म तंत्र कह सकते हैं। थियोक्रेसी क्या है? जहाँ पर जो समाज को रूल करता है वो एक प्रीस्ट होता है। तो उसका जो बाकी सब रहेंगे, लेकिन जो प्रीस्ट है वो गवर्न करेगा। पुराने ग्रीक उसमें भी हम देखते हैं, शेरविन की कहानी है, बड़ी सुंदर प्ले है उनका जिसमें प्रोमेथियस की बात करते हैं। तो प्रीस्ट गवर्न करता है, राजा को प्रीस्ट की बात सुननी होती थी। जो पंडित है या ऋषि है उसकी बात के अनुसार राजा अपना काम करता था। एक दूसरे प्रकार का भी एक सिस्टम आया जिसमें वो जो राजा है वो है तो अपने आप में स्वतंत्र, लेकिन वो एक भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी एक बात आई। तो वहाँ प्रीस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक चीज़ भारतवर्ष में थी, ये वेस्ट में भी थी। तो ये थियोक्रेसी, जहाँ पर जो एक रिलीजन है, एक प्रीस्ट है, उसके अनुसार चीज़ों को चलाया जाता है। थियोक्रेसी की समस्या क्या है कि समस्या ये है कि यदि रिलीजन बहुत उदात्त है, उदार है, बहुत विशाल है, जैसे सनातन धर्म, तो थियोक्रेसी संभव है क्योंकि उसके अंदर अपने आप इन बिल्ट मैकेनिज्म्स हैं विकास के। लेकिन यदि रिलीजन बहुत संकीर्ण है, जैसे इस्लाम हुआ या क्रिश्चियनिटी, जो एक्सक्लूड कर देते हैं बाकी सबको, तो वहाँ पे थियोक्रेसी एकदम विनाश का द्वार खोल देगी, क्योंकि वहाँ पे ना व्यक्ति ना किसी और प्रकार के ग्रुप की का कोई स्थान है। तो थियोक्रेसी इसलिए हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो एक समय क्रिश्चियन वर्ल्ड होता था, वहाँ पे उसका पतन प्रारंभ हुआ, क्योंकि थियोक्रेसी के कारण इंक्विजिशंस हुए। थियोक्रेसी के कारण जो पोप ने अगर कह दिया वहाँ पे कि पृथ्वी कहीं घूमती नहीं है, पृथ्वी स्टैटिक है और पृथ्वी गोल नहीं है, तो सबको स्वीकार करना है। इवन एक वैज्ञानिक नहीं उसको चैलेंज कर सकता है। तो थियोक्रेसी की समस्याएं हुई कि लोग स्टक हो गए थे एक समय पर, खासकर उन स्थानों पे जहाँ पे धर्म बहुत संकीर्ण था। भारतवर्ष में ये नहीं हुआ। थियोक्रेसी भी रही, डेमोक्रेसी भी रही। भारत में जनपद भी थे, राजा को प्रतिनिधि भी माना जाता था, क्योंकि सनातन धर्म की ये विशेषता है कि वो बहुआयामी है, बहुमुखी है, बहुत सारी बहुल को लेकर के चलता है। जनपद भी थे, जिसको हमें आज की डेमोक्रेसी कह सकते हैं। राजा था मगर जनपद थे, जनपद निर्धारित कर सकते थे। अगर उनको राजा पसंद ना हो तो ये संभव था कि राजा के ऊपर वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये भारतवर्ष की बात थी। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो थियोक्रेसी की जगह एक रैशनल ऑर्डर कि ये हम रिलीजन के आधार पर नहीं चलाएंगे, हम स्वयं निर्धारित करेंगे कि हमें भगवान ने तर्क शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बुद्धि के आधार पर हम निर्णय करेंगे कि जो राजतंत्र है कैसा होना चाहिए। अब वहाँ से प्रारंभ हुआ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी भी
एशियन टाइम्स में थी, ग्रीस में डेमोक्रेसी थी, जनपद थे, भारतवर्ष में भी था। लेकिन डेमोक्रेसी जैसी आज प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर एक राजतंत्र बनाया जाता है और उसमें हर मनुष्य का अपना अपना स्थान दे दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हम आधुनिक समय में देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक बड़ी आउटडेटेड चीज़ हो रही है, और ये हो गई है वास्तव में। इसके बारे में माताजी शेरविन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। शेरविन ने यहाँ तक लिखा है कि भारतवर्ष पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए सूटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ वो समस्या हुई नहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई, जिसके कारण डेमोक्रेसी आई। क्योंकि वहाँ पर धर्मतंत्र बहुत ही एक संकीर्णता में बंधा हुआ था, इसलिए डेमोक्रेसी की ज़रूरत थी, रीज़न की, रैशनल रिवोल्ट की ज़रूरत थी। लेकिन भारतवर्ष में रीज़न और फेथ, विज्ञान और अध्यात्म, ये सब साथ साथ चले हैं, साथ साथ इनका विकास हुआ है। खैर, डेमोक्रेसी आई, जिसको आज हम कहते हैं प्रजातंत्र, जनतंत्र, और उसी से गणतंत्र निकलता है। गण यानी जो हर एक व्यक्ति है उसका रोल है, और जैसे धर्मतंत्र में एक किताब होती है, किताब के अनुसार व्यक्ति चलता है कि हम जो भगवान ने जो नियम बनाए हैं मनुष्य के लिए, उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर नियम मनुष्य बनाता है, रीज़न और तर्क बुद्धि का उपयोग करके। और वास्तव में अगर हम देखें तो धर्मतंत्र की ये समस्या थी कि वो बहुत बार आउटडेटेड हो जाता है, वो एक कालखंड में रुक जाता है, खासकर उन धर्मों में जहाँ पर एक पुस्तक और एक ओरिजिनेटिंग प्रॉफिट है। तो वहाँ पे क्या होता है, कई चीज़ें, नियम इस तरह के होते हैं गवर्न करने के लिए, गवर्नेंस के, जो उस कालखंड के अनुरूप होते हैं। कई सारी चीज़ें, अब मैं तो अब फॉर इंस्टेंस ऐसे धर्म है जहाँ पे आप जन्म से सुन्नत की जाती है, इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू जिस जगह आप रहते थे उसके कंटेक्स्ट में था, या आपको ऊपर से नीचे तक ढकना होता है। अब हम देखेंगे कि ये इस्लाम में भी था, भारतवर्ष में वो राज्य जहाँ पर इन्वेजन होते थे तो वहाँ पर इस तरह की ढकने की प्रथाएं आई। लेकिन अगर आप भारतवर्ष के पूर्वोत्तर प्रदेश में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो नहीं ये मिलता है। क्यों? क्योंकि ये समस्या नहीं थी, ये एक कंटेक्चुअल चीज़ होती है। लेकिन जब उसको रिलीजन के आधार पर सबके लिए लागू होने वाला नियम बना दिया जाता है तो समस्या होती है। तो इसलिए धर्मतंत्र को टूटना था उन धर्मों में जहाँ पर वो चीज़ बड़ी रिजिड हो गई, डॉगमेटिक हो गई। लेकिन भारतवर्ष में, सनातन धर्म में एक बड़ी अद्भुत बात है कि अंत में ये माना जाता है कि भगवान हमारे अंदर है और हर व्यक्ति को भगवान के साथ मिलकर, जुड़ करके अपने जीवन का निर्णय लेना चाहिए। ये यूनिकनेस है भारतवर्ष की। लेकिन जिन धर्म में ये यूनिकनेस नहीं है, कई ऐसे धर्म है जहाँ पर ये मान के चला जाता है कि नहीं, एक किताब है और सबको उसको फॉलो करना है। भगवान एक बार केवल संसार में आते हैं और वो आके चले गए, अब बाकी सबको उनके कहे वचन को फॉलो करना है। तब ये समस्या होती है कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर, क्योंकि समाज भी आगे बढ़ता है, इसके पीछे आधार क्या है, समाज आगे बढ़ता है, नई डिस्कवरीज होती हैं। जैसी बात हुई कि साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं जिनको हमको साथ लेके चलना है, सिचुएशंस बदलती हैं। अब जैसे एक समय था जब वैदिक ऋषि थे, उन्होंने एक समाज की एक कल्पना भी की थी, बनाया भी था, 4-फोल्ड ऑर्डर बनाया था समाज का, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अन्यत्र, तो अभी नहीं करेंगे। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से उन्होंने एक समाज का गठन किया था। वैदिक काल में इन्वेजन्स की प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन बहुत कम थी। तो बहुत सारे ऐसी, अब जैसे वसुधैव कुटुंबम, ये बड़ी सुंदर बात है जो एक उपनिषद में आती है। लेकिन भारतवर्ष में और आधुनिक समय में, क्योंकि राष्ट्र बन गए हैं, जिसमें से कई राष्ट्र हैं जो बड़े एग्रेसिव हैं, जिनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिसको आज की अगर आधुनिक भाषा में कहा जाए तो ऑटोक्रेसी में न राजा है न प्रजा है, एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अगर सिरफिरा है तो उसके अनुसार सबको उसका पालन करना है। वहीं से डिक्टेटरशिप निकलती है। हम देखते हैं जैसे राम राज्य और रावण राज्य में ये बहुत एक मौलिक अंतर है। रावण एक ऑटोक्रेट है, रावण का वचन ही नियम है। अब ये बात अच्छी होती है अगर वो डिक्टेटर अच्छा है, संभव है कि डिक्टेटर अच्छा हो, कम से कम अपने लोगों के लिए अच्छा हो। रावण अपने लोगों के लिए अच्छा था, सोने की लंका थी, सब खुश थे। जैसे अमेरिका में मान लीजिए मायन सिविलाइजेशन था, लेकिन रावण समूह के लिए, संसार के लिए अच्छा नहीं था। और क्योंकि वो जाकर लूट लेना,
आसपास जाना, अराजकता फैलाना, जिससे वो धीरे धीरे उनको भी ले सके, आधिपत्य जमा सके। सृष्टि के अंदर वो जो नियम है सृष्टि के, उनके साथ छेड़छाड़ करना, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें जो नवग्रह उसने बांध रखे थे, तो वो संसार के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति अपने शायद लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि वो उनको धन था, जो आज लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान वैभव ऐश्वर्य, ये सब उनके पास था। लेकिन वो ऑटोक्रेसी इज डेंजरस टू द वर्ल्ड, क्योंकि वो भी भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अंत में केवल एक समूह के लिए शायद अच्छा हो, अधिकांश उसके लिए भी नहीं अच्छा होता है। जैसे हम देखते हैं आधुनिक समय में किम युंग यॉन जो वहाँ पर है नॉर्थ कोरिया में, तो इसी के साथ ऑटोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट एक और चीज आई जिसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म कैसे आया? वो समाज से निकलता है कि भाई सब बराबर है, सब समान है, सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। या अगेन हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट से जो सोशलिज्म निकला, जो कार्ल मार्क्स, एंगलर इत्यादि के दर्शन में, जो आज कम्युनिस्ट चाइना के अंदर हम प्रयास दे, रशिया के अंदर था वो, कम्युनिस्ट चाइना में तो खैर एक बड़ा विकृत प्रकार का कम्युनिज्म आया, जिसमें इस जितने लोग रहते हैं सब बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के साझीदार हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि फिर भी गवर्नेंस तो कुछ लोग ही करते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं मॉडर्न चाइना में किसी ने स्वयं को घोषित कर दिया। भारतवर्ष में सोशलिज्म का मतलब क्या था? भारतवर्ष में भी था। भारतवर्ष में सोशलिज्म का मतलब था राम हैं, राजा हैं, लेकिन गणिका जामिल ब्याद गीद गजाद खलतारे करना। वो गीद को, ब्याद को, शबरी भिलनी को, अहीर को, निषाद राज को, सबको साथ लेके चलते हैं, वानर को, राक्षस को, ये विभीषण है जो भी। लेकिन वो आधार क्या होता है उनका साथ लेके चलने का? धर्म। अब यहाँ पे हम लोगों को आना है कि जो आने वाले समय में कैसा होना चाहिए, क्योंकि इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसी के पास मानव समस्याओं का हल नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं, और उसमें डिस्कस करने में हम लोग अपना समय ना गंवाएं। वो स्पष्ट हो रहा है, आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट होता जाएगा, लेकिन क्विकली उसके कारणों को हम लोग देख लेंगे। तो भारतवर्ष में 3 प्रकार के समाज की कल्पना की गई, और वो 3 गुणों से निकली। एक है जो सात्विक समाज, जैसा पुराने समय में वैदिक काल में था। सात्विक समाज में हर चीज़ व्यवस्थित थी, हारमोनियस थी, और श्री अरविंद कहते हैं वो सात्विक समाज एक ऐसी गाड़ी की तरह था जो भगवान के मंदिर के जिस पर्वत पर है उसके चारों ओर वो चक्कर लगाती थी। लेकिन अगर उसको अब व्यक्ति को जाना है तो उतर के गाड़ी से जाना होगा, यानी समाज सपोर्ट करता था आपकी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन को। तो अभी देखिए, अभी कुछ समय तक, जब तक ये भारतवर्ष में इसकी बात थी, तो जो व्यक्ति कहते थे ब्राह्मण देवता या इस तरह की चीज़ें थी, नारी की जहाँ पूजा होती, इस बार बहुत सुंदर आया गणतंत्र दिवस पे, मानना पड़ेगा कि बहुत सारी आध्यात्मिक चेतना की बातें स्पष्ट रूप से आईं। तो उसमें एक था कि जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता वास करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें निकल करके आईं, उस समय पालन की जाती थी कुछ हद तक, और जब उनका पालन नहीं होता था, जैसा हम देखते हैं महाभारत युग में, तो विनाश होता था, महाविनाश होता था। तो ये एक समय था जब सात्विक समाज जनरली एक धर्मनिष्ठ समाज है, लेकिन धर्म से उसका मतलब यही होता था वे गुण जो सात्विक गुण हैं, और एक आम जनता इसका पालन करती थी, उसमें एक व्यवस्था थी, उसके अनुसार रहती थी। लेकिन जब व्यक्ति को उसके आगे जाना था, यानी उसको अब प्रकृति के परे जाना है, अपने अंदर ईश्वर को अभिव्यक्त करना है या प्राप्त करना है, तो समाज एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो वहाँ से सन्यासी का भाग शुरू हुआ। सन्यासी, क्योंकि सन्यासी तो एक बहुत बड़ी फ्रीडम में जीता है, और समाज में अगर वो आएगा तो इवन सात्विक समाज को अव्यवस्थित कर देगा। यही कहानी दक्ष प्रजापति और शिव जी की है, कि शिव जी इन्वाइटेड नहीं है। दक्ष प्रजापति कौन है? वो एक प्रकार के आदर्श समाज का गठन करते हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। शिव जी लिव्स इन अटर फ्रीडम, और वो फ्रीडम बड़ी डेंजरस है। तो ये चीज़ दक्ष प्रजापति नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक बैलेंस था, ये पुराना वैदिक काल था। नेचुरली ये भी आदर्श नहीं है, इसलिए उसको टूटना पड़ा। फिर एक दूसरे प्रकार का समाज आया जो वेस्टर्न वर्ल्ड का समाज है, जिसको श्री अरविंद कहते हैं कि वो एक मोटर कार की तरह है जो तेज़ रफ्तार से जा रही है, और बैठने वाले को शुरू में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये कार में जो बैठा है ना उसको पता है कि किधर जा रही है, और उसको मालूम नहीं है कि कुछ दूर जा कर के ये क्रैश होने वाली है। तो श्री अरविंद ने बहुत पहले, ये उनका एक चैरिट ऑफ जगन्नाथ एक ऐसे है जिसमें बताते हैं आधुनिक
पाश्चात्य समाज उस रजोगुण से संपन्न है। तो एक था सात्विक समाज जो पुरातन काल में था, दूसरा रजोगुण से बनता है समाज जो जिसमें केवल प्रोग्रेस प्रोग्रेस, अंधाधुंध नई चीज़ों का आविष्कार, नई प्रकार की बिल्डिंग, नई प्रकार की खोज, और उसमें वो लगे रहते हैं, लेकिन आत्म उत्थान की उसमें कोई बात नहीं है। तो देखने से लगता है कि बहुत प्रगति कर रहा है, नए नए मिलिट्री इक्विपमेंट आएंगे, सुख सुविधा के साधन आएंगे, लेकिन वो क्रैश होने वाला है। और तीसरे प्रकार का समाज जिसको श्री अरविंद बताते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज हो गया था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1910, 12, 15, 14 के बीच का लिखा हुआ आर्टिकल है। तो वो समाज कहता था तामसिक। तो तामसिक समाज बैलगाड़ी पे बैठा हुआ, बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वो समाज बैलगाड़ी की तरह है जिसके अंदर जो यात्री है वो एक पुरानी ड्रेस में एक हुक्का को लेके पी रहा है, और वो जो बैल जा रही है उसके जिंगल को सुन रहा है, खटर खटर गाड़ी चल रही है उसको लेके मजे ले रहा है, और वो खोया हुआ है पुराने जमाने के ख्यालों में, उसको बदलाव पसंद नहीं है। तो ये समाज मोक्ष के लिए तो ठीक है लेकिन वो समाज में ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ना शास्त्र तेज है ना ब्रह्म तेज है, वो केवल एक रिलीज, क्योंकि उसमें कोई रजोगुण नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है जो व्यक्ति को बांधे रजोगुण के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति चाहे तो बाहर चला जाए और अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम को एक्सरसाइज करे, लेकिन वो किस तरह का मोक्ष होगा? एक वॉइड, एक शून्यता का, वो भी इट्स नॉट वर्थ फॉर ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो ये इस प्रकार के समाज का अलग अलग समय पे प्रयास हुआ। इन सब के पीछे जो मूल भाव वो ये है कि भगवान केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा भी स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत विचार है जो अब हम देखें पीछे तो लगता है कि हाँ ऐसी विचारधारा रही है राम राज्य की या किंगडम ऑफ हेवन अपॉन अर्थ की, लेकिन ये विलुप्त हो जाती है और अंत में घूम फिर कर आध्यात्मिकता केवल व्यक्ति तक सीमित रह जाती है। तो अब आगत काल में क्या होगा और किस तरह से होगा? तो यहाँ पर माता जी एक बड़ी सुंदर चीज़ बताती हैं भारतवर्ष के बारे में। माँ कहती हैं कि टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया टू बी गवर्न बाय द साइकिक लॉ। अब ये सारे जो तंत्र निकले, प्रजातंत्र, गणतंत्र, ये सब मन की देन है। अब गणतंत्र में भी देखिए आप, संविधान को बना देते हैं कि अल्टीमेट बुक है। हाउ कैन इट बी? संविधान एक मनुष्य की देन है, मनुष्य अज्ञान में है, अहंकार से भरा हुआ है। तो उसमें वो कहते हैं कि संविधान को बीच बीच में बदलना चाहिए, लेकिन क्या बदला जाता है? वो भी वही स्थान ले लेता है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद इसमें ये ऐसा लिखा है। पर अगर संविधान विकसित नहीं होगा तो वो उसी प्रकार की उसकी बात होगी जैसे बाइबल कुरान के आधार पर लोग कहते हैं कि आज हमको इस तरह से चलना चाहिए। तो लेकिन संविधान में जो परिवर्तन आएगा वो भी कैसे आएगा? मानव मन, मस्तिष्क, अपने दिमाग से। तो या तो मनुष्य के पास संसार की, समाज की समस्याओं को सुलझाने का हल हो, तब तो ये संभव है। और यदि नहीं है, जैसा कि सत्य है, समाज की तो छोड़ो, अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को मनुष्य नहीं सुलझा पाता है। तो ये कई बार कभी कभी एक पासिंगली ह्यूमरसली कह रहा हूँ, मुझसे कभी लोग पूछते हैं, साइकेट्रिस्ट हूँ, कि सर हमारे जीवन में ये समस्या है, इसका हल क्या है? मैं कहता हूँ मैं ढूंढ लूँगा मैं ढूंढ लूँगा तो बता दूँगा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो अब बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जीवन में जो आते हैं, तो व्यक्ति उसको नहीं सुलझा सकता है केवल तर्क के आधार पर। तर्क की सीमाएं हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि केवल व्यक्तियों का आध्यात्मिकरण काफ़ी नहीं है, समाज का आध्यात्मिकरण आवश्यक है। और इसी में कई चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। जब समाज का आध्यात्मिकरण होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि कोई भी राष्ट्र वो ना किसी एक लिमिटेड पुस्तक से चलेगा, ना वो राष्ट्र एक डेमोक्रेटिक वे में एक माइंड से चलेगा, बल्कि वो उन लोगों के द्वारा चलेगा जो अपनी आध्यात्मिक चेतना में उत्कृष्ट हैं। अभी हम राष्ट्र को चलाते हैं उनके थ्रू जो मेंटल लेवल पर उत्कृष्ट है। उससे भी वर्स डेमोक्रेसी में तो वो भी नहीं देखा जाता है। डेमोक्रेसी का जो हाल है वो दुर्दशा है, बल्कि वो एक ऐसी गेंद है जो फट गई है, पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी क्रिकेट उसी से खेला जा रहा है। अब गेंद बदलने का समय आ गया है। तो अब ये इसमें जो प्राइमरी फोकस है वो क्या होना है? वो है मनुष्य का आत्मोत्थान।
बिना उसके हम ना समाज को बदल सकते हैं ना व्यक्ति को बदल सकते हैं। इसीलिए जब श्री अरविंद सुप्रामेंटल योग की बात करते हैं, नॉस्टिक बीइंग की बात करते हैं, डिवाइन लाइफ की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति सुप्रामेंटलाइज हो जाएगा। और ये एक समस्या है जिसके कारण हम देखते हैं कि ये काम कैसे चलता है। ये एक व्यक्ति की चीज़ ही नहीं है। जैसे एक बंदर मनुष्य नहीं बनता है, एक समूह होता है जो ये निर्णय लेता है कि नहीं हमको बदलना है। तो उसी प्रकार से ऐसे ग्रुप्स आएंगे जिनको श्री अरविंद कहते हैं कि उसका आइडियल नाम क्या है, जो चैरियट ऑफ जगन्नाथ, जो अभी तक नहीं बना है, जिसके 4 पहिए हैं, यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर। लेकिन इसको जरा मैं इस प्रकार से लेता हूँ, जो चतुर्विद माँ के जो 4 रूप हैं, कि एक आइडियल समाज में ज्ञान, शक्ति, प्रेम और कर्म, ये चारों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। और ये जब आएंगी, एक साथ जुड़ेंगी, ऐसे लोग जिनके अंदर एक व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान शक्ति है, एक जिसके अंदर वह शक्ति है जिसके द्वारा वो द पावर एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन, एक तीसरा जिसके अंदर प्रेम और सबको सामंजस्य में लाने की, यूनिटी लाने की, हार्मनी लाने की शक्ति है, और एक जो कर्म के मार्ग में अनेकों प्रकार के जितने भी कर्म हैं, कर्म केवल एक नहीं बल्कि वो जैसे स्किल्स हैं, हर क्षेत्र में जहाँ कर्म है, विद्या है, उसके अलग अलग रूप हैं, इन सब में वो जीवन में उत्कृष्ट है, जो आध्यात्मिक चेतना में इतना उठ गया है। जब इस प्रकार के लोग एकजुट होंगे तब जो नया सिस्टम आएगा, जिसकी बात माने जगह जगह कई की है और प्रयास भी किया है, कुछ हद तक आश्रम में प्रयास किया, फिर ऑरोविल में प्रयास किया, और ये प्रयास रहेगा जब तक ये आइडियल समाज नहीं आ जाता। तो दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। ओलिगार्की, और ओलिगार्की को हम देखें तो डायरेक्ट डिवाइन तंत्र है। तो डिवाइन तंत्र कैसे, हम देखते हैं कि एक ईश्वर है, एक है, आप किसी नाम से बुलाएं, फिर उनके 4 मुख्य रूप हैं, और जिनको वैदिक ऋषियों के, वैदिक काल के देवताओं के नाम से हम बुलाएं तो हम देखते हैं वरुण, मित्र, भग और आर्यमन। और अगर हम इनको आधुनिक पुराणिक नाम से सुनाएं तो ब्रह्मा, सेल्फ एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं, ही इज द क्रिएटर, और विष्णु जो उसके पालनहार हैं, जो उसको मेंटेन करते हैं, हर चीज़ को हार्मनी में बैलेंस रखना, ये उनका काम है। और तीसरे शिव संहारक है, शक्ति उनके पास है, तांडव कर सकते हैं, रौद्र रूप धारण कर सकते हैं। और चौथे कृष्ण, जो सब जगह आनंद, हर चीज़ के अंदर एक आनंद का रस संचार करते हैं, जिसके कारण विकास बढ़ता रहता है। श्री अरविंद ने इसको चतुर्विद रूप माता पुस्तक में महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके नाम दिए हैं। तो ये जो 4 एस्पेक्ट हैं, हम देखते हैं कि वैदिक काल में भी और बाद में भी, और हम लोग जब देवों की उसको देखें तो इंद्र, अग्नि, जो बाद में पौराणिक देवता आते हैं, और कौन से श्रीमान है, वरुण, वायुदेव और वरुण देव, ये चारों मिलकर के सृष्टि का पालन करते हैं। और फिर ये किधर ले जाते हैं, सोम की तरफ, जो डिलाइट, आनंद की ओर। यानी समाज वो बना आनंद के संचार के लिए है। और वास्तव में हम लोग समाज किस लिए ढूंढते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्रुप भी है, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, एक परिवार है, उसमें मूल चीज़ आप क्या चाहते हैं? मूल चीज़ चाहते हैं कि जॉय शुड मल्टीप्लाई। मुख्य तो यही चीज़ होती है। जैसे प्रेम होता है, वो किस लिए होता है? ताकि जो एक व्यक्ति का जॉय है वो मल्टीप्लाई होता है, वो दुगना हो गया, तिगुना हो गया, चौगुना हो गया। अब इस प्रकार से जो ओरिजिनल प्लान है संसार में, जो डिलाइट है, ब्लिस है, वो मल्टीप्लाई करे। लेकिन बीच में मिस्टर ईगो आ जाते हैं और मिस डिज़ायर आ जाती है, और ये सारा काम खेल समाप्त कर जाती है। ईगो कहती है नहीं, मेरा जॉय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे का तो नहीं होना चाहिए। डिज़ायर कहती है एक साथ में सारा जॉय ले लूँ, किसी के लिए कुछ ना छोड़ूं। तो इन दोनों के संयोग से आज अब तक का समाज, इनके किसी ना किसी रूप से, सात्विक समाज भी, सात्विक ईगो होती है उसमें, और सात्विक कामनाएं होती हैं जो लूट के नहीं, लेकिन मेहनत से, जिसको कहते हैं ऑनेस्टी से। लेकिन वो समाज भी आदर्श समाज नहीं हो सकता है। तो एक आइडियल समाज में पहले तो कैसी उसकी रचना होगी? एक होगा जो सबसे, जो पुराने समय में जैसे प्रीस्ट था, लेकिन वो प्रीस्ट नहीं बल्कि योगी होगा, ऋषि होगा। जो ये नहीं, अगेन ऋषि और योगी से मतलब ये नहीं होना चाहिए हमारा कि किस प्रकार के वस्त्र और किस प्रकार का रिलीजन, परंतु वो एक अपने आप में योगी होगा, वो पूरी तरह ईश्वरनिष्ठ होगा।
व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति नहीं चला सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का एटीट्यूड ले ले कि मैं सबको खुश रखूं, बहुत पहले श्री अरविंद ने इसके बारे में सचेत किया था कि ये जो टेंडेंसी है हमारी प्लीज करने की और अपीज करने की, ये बड़ी घातक है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कंटेक्स्ट में कहा था कि भारतवर्ष एक हिंदू राष्ट्र जैसे पहले वो तो नहीं संभव है, लेकिन ओवर आर्चिंग हिंदू थॉट और उसके अंदर में जो तरीका है वो ये नहीं होना चाहिए कंसीलिएटिंग यानी इनको भी, इस ग्रुप को भी खुश कर दो, उसको भी रिजर्वेशन दे दो, तो वो नहीं संभव है। क्योंकि ये मनुष्य की प्रकृति है कि आप उसको थोड़ा देते हैं तो कहता है थोड़ा और दे दो, थोड़ा और देते हैं तो कहता है थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत देते हैं तो कहते हैं बहुत कुछ दे दो, और बहुत कुछ देते हैं तो कहते हैं सर्वस्व दे दो, सर्वस्व दे देते हैं तो कहता है अभी भी मेरा संतुष्टि नहीं हुई है। ये मनुष्य की प्रकृति है। तो ये अपीजमेंट, कंसिलिएशन ये तरीका नहीं है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि हर किसी को अपने विकास का आंतरिक चेतना में समुचित स्थान होना चाहिए। तो एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहाँ किसी की भी आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए पूरा स्थान हो, लेकिन किसी भी प्रकार की नैरो सेक्टेरियन आइडियोलॉजी, वो चाहे मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म हो या एक इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम हो, उसकी जगह, क्योंकि वो सीधा इस समाज के आध्यात्मिक विकास को रोक देगा। तो ये एक ऐसी राष्ट्र की परिकल्पना है जिसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक राष्ट्र। जगह जगह पर मैं इस बारे में 75वें वर्ष में कहता रहा हूँ कि भारत कोई ना रिलीजन बेसिस पर है ना सेकुलर बेसिस पे है। पाकिस्तान ने रिलीजन चुना और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, बड़ा भयानक। भारतवर्ष ने सेकुलर चुना, उसका भी हम नतीजा देख रहे हैं। वो भी अगर हम कंटिन्यू करेंगे इस पर तो वो भी भयानक होगा। तो लेकिन एक तीसरा रास्ता है जो आने वाला समय है, इंडिया शुड बी अ स्पिरिचुअल कंट्री। तो वह सब जो भी वहाँ शीर्ष पर बैठते हैं, एक व्यक्ति हो और उसके साथ ये चार लोग जो रियली गवर्नेंस में, अभी भी कुछ कुछ ऐसा है लेकिन टोटली नहीं है। फॉर इंस्टेंस डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको कहा जाता है होम मिनिस्ट्री, इन तीनों को कहा जाता है कि ये बहुत प्रमुख पद हैं, लेकिन स्टिल उसकी जगह अगर चार लोग, एक जो ज्ञान के विषय में हर प्रकार से ना केवल पांडित्य हो बल्कि उसके अंदर ऋषित्व और जागृत हुआ हो, एक जो शक्ति के रूप में जब उसको निर्णय लेना है तो निर्णायक निर्णय ले सके, और जब वो निर्णय ले तो ऐसा निर्णय ले जैसे शिव पूरी शक्ति के साथ निर्णय लेते हैं, जैसे काली का नृत्य होता है। और तीसरा जो इस संसार में हारमनी, सामंजस्य, अभी तो ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट ऑफ हारमनी, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर है, विच मीन्स नथिंग, मतलब जो मेजोरिटी है उनका वेलफेयर का कोई स्थान ही नहीं। तो इट शुड बी डिपार्टमेंट ऑफ हारमनी, सामंजस्य। कैसे सामंजस्य लाया जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। माइनॉरिटी वेलफेयर में क्या होता है, जो माइनॉरिटी है उनको आप अपीज करें, आप लैपटॉप दे दें, किताबें दे दें, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लैपटॉप से वो व्यक्ति करेगा तो वही जो उसको करना है। लेकिन यदि सामंजस्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उस व्यक्ति के लिए, मान लो कोई माइनॉरिटी है, उसका भी आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से, जैसे सूफिज्म था, आप रिलीज करिए इन चीज़ों को, जो ट्रू सेंस में था कि आपके अंदर अगर कोई भी विकास की धारा है जो आध्यात्मिक जीवन से की ओर जोड़ती है और मोड़ती है किसी भी रूप में, तो उसको सहयोग मिलना चाहिए, ना कि एक जाति या धर्म विशेष या कोई आउटर उस पर। तो ये स्पिरिचुअल राष्ट्र की एक परिकल्पना है। और उसी तरह वर्क्स, लेबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट, भारतवर्ष में एक कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये आया, बाद में वो जा रहा है, भारतवर्ष में अभी भी है, कुछ हद तक ये ख़त्म होने वाला है कि कुछ कामों को हाई समझा जाता है और कुछ कामों को लो समझा जाता है। ये चीज़ जानी चाहिए, क्योंकि यदि ये रहेगा तो सदैव इसी चीज़ को कैपिटलाइज करके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये दोनों के बीच भेद पैदा करेगी। कर्म की गरिमा जो भारतवर्ष में पुराने समय में थी, ये काम है लेबर मिनिस्ट्री का रिस्टोर करना, कर्म की गरिमा। उसमें मेक इन इंडिया इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट स्टेप। लेकिन कोई भी कर्म, हाथ का कर्म, किसी प्रकार का कर्म, अनेकों प्रकार के कर्म हैं, संगीत है, वाद्य है, अनेकों प्रकार के कर्म हैं, सभी कर्म अपने आप में हमको दिव्यता से जोड़ सकते हैं। तो उन कर्मों को, कर्मों के क्षेत्र को, अलग अलग क्षेत्रों को, उन सब को ऊपर उठाना, उनको, उनके अंदर एक नई
सृष्टि को लाना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्षेत्र ले सकता हूँ, मेडिकल साइंस है। तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हों, बेड्स कितने हों, डॉक्टर कितने हों, इक्विपमेंट कैसे हों, वेंटिलेटर हो कि नहीं। दिस इज नॉट द वे, ये एक मेंटलाइज्ड वे है। लेकिन मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उसका आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे आए। अभी कुछ समय पूर्व, अभी आने के 1 घंटे पूर्व मेरी बात हो रही थी भलेंदु भाई से, बहुत सुंदर वो काम कर रहे हैं गुजरात में करमसद मेडिकल कॉलेज में। वो प्रयास कर रहे हैं इंडिविजुअली लोग कि हम लोग एक नई चीज़ को कैसे लाएं। तो अब स्पिरिचुअल डायमेंशन है इसकी बात तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। ये भारतवर्ष को लीड लेनी चाहिए कि हम इसको, चीज़ों को, वायरस को, वैक्सीन को, दवाइयों को, इन डॉक्टरों को, मरीजों को हम लोग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे और किस तरह से हम अस्पतालों में ये परिवर्तन लाएं कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो। ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा किसी फिलैंथ्रोपी से नहीं बंधी है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम लोग, अब थोड़ा बहुत शुरू हुआ है इसका। फॉर इंस्टेंस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अब भारतवर्ष में ये चीज़ें थी कि राफेल आए तो आपने नारियल फोड़ करके उसको इनिशिएट किया, वो ठीक है। लेकिन कितना सुंदर हो यदि हर बार जब हम, एयरफोर्स का सेटअप है, आर्मी का सेटअप है, तो वहाँ इस प्रकार के मंदिर परेड नहीं जहाँ अलग अलग सब धर्मों के एक एक वो है, किंतु एक मेडिटेशन सिखाया जाए, योग सिखाया जाए, अपने ही अंदर कोई उच्चतम उससे कनेक्ट करना सिखाया जाए। और ये तो मैंने केवल 2 फील्ड लिए जिनसे मैं अवगत रहा हूँ, इंजीनियरिंग के फील्ड में, हर फील्ड में। और जब हम ऐसा करेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा। क्योंकि अगर हम पुराने समय में देखते हैं तो कितनी ट्रेमेंडस क्रिएटिव एनर्जी थी जो आर्यभट्ट तक, और कालिदास, चाहे लिटरेचर का फील्ड हो, साइंस टेक्नोलॉजी का, वो क्रिएटिव ऊर्जा कहाँ से आती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर में एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कोई भाग था। चाहे वो आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण ना भी हुआ हो, नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ थी जो कनेक्टेड थी। फिर वो डिस्कनेक्टेड हो गई क्योंकि पूरी साइंस वगैरह सबने एक वेस्टर्न मॉडल ले लिया। तो फिर से ये आवश्यक है कि हम अपने जितने भी कर्म हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट है, होटल है, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उन सब के अंदर इस नई चीज़ को अंदर में लाएं कि चीज़ों का एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है। तो एक ऐसे भी लोग होने चाहिए जो इन्वॉल्व होने चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, जो चीज़ों के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि को ला सके। तो ये एक बहुत बड़ा एक भविष्य है जो खुल रहा है और आगे और भी प्रखर होता जाएगा, क्योंकि यही संसार का भविष्य है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को, श्री अरविंद इसकी बहुत विस्तार में ह्यूमन साइकिल में चर्चा करते हैं कि आइडियल स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी कैसे होगी। उसमें हम जो क्रिमिनल है उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो क्रिमिनल है, उसको प्रिजन में डाल दो या फांसी से लटका दो। हम उसको सुधार के लिए एक अवसर नहीं, हम उसको सुधार के लिए एक समुचित व्यवस्था प्रदान करेंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स जो प्रारंभ हुए हैं उसमें हम लोग, कोई विद्यार्थी जो है स्कूल में जा रहा है तो हम उसको एक बस्ते का बोझ या परफॉर्मेंस का बोझ दे के नहीं भेजेंगे। वो विद्यालय वास्तव में उसके अंदर उस एकत्व को जानने का प्रयास रहेगा। तो ये तो आसान है, बस्ता उतरवा देना, सिलेबस को ढीला ढाला कर देना, लेकिन बच्चों के अंदर जानने की ललक, एक नई चीज और आगे बढ़ने की, किताब के परे जाने की जो जिज्ञासा है, उसको जगाना ये शिक्षकों का कार्य है। मतलब कि शिक्षकों की भी एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें वो BEd M.Ed काफ़ी नहीं है, वो एक नई चीज़ को जो बच्चों के अंदर डालनी है। ये नए प्रकार के बच्चे हैं जो आ रहे हैं, ये उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आए। तो ये कई फील्ड में बताते हैं, हेल्थ के फील्ड में बताते हैं। अभी हेल्थ के फील्ड में तो ज़ीरो है स्पिरिचुअल टच। और जब तक ये नहीं आएगा, हम केवल वही डेमोक्रेटिक आइडियल, एक रैशनल सोसाइटी जो वेस्ट ने बनाई है, उसी के मॉडल पर चल रहे हैं अभी भी, जिसमें संविधान सर्वोच्च है और हर व्यक्ति ना। गणतंत्र तब संभव है जब जनपद का एक एक व्यक्ति उठा हुआ है। अब पुराने समय में ये व्यवस्था को पंचायती राज, जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जहाँ आप जिस लेवल के हैं, आपकी जो जिन चीज़ों से जुड़े हैं, आप उस लेवल पे कई सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट और इस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पंचायत थी जो कंटेक्स्ट को ध्यान में रखती थी। उसी तरह जो हाईएस्ट चीज़ है
गवर्निंग बॉडी, उसको राष्ट्र के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखना है। आप केवल एक प्योरली डेमोक्रेटिक रैशनल तरीके से उसको गवर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आत्ममंथन का विषय हैं। और धर्म तंत्र का अर्थ है कि धर्म, वह जो धर्म में 3 चीज़ें हैं जो आनी चाहिए हमारी गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में। एक है वह जो मूल चीज़ जो हमको धारण करती है। यदि राष्ट्र मिट्टी है तो उसका अंत मिट्टी होगा। जो ये समझ के चलते हैं कि ये राष्ट्र केवल एक मिट्टी है, ये तो एक फिजिकल लैंड है, उसको डिफेंड करना है, तो अंत में वो विनाश होगा, क्योंकि हमारी जो अवधारणा है वो सीमित है। यदि राष्ट्र केवल 100, 125, 150 करोड़ लोगों के मन से बना है तो भी इसका विनाश होगा, क्योंकि मानव मन अभी इतना उत्कृष्ट हुआ नहीं है कि वो दिव्यता को प्रकट कर सके। लेकिन यदि राष्ट्र वास्तव में उसकी एक आत्मा है, इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे गणतंत्र दिवस पे देख के, जिसने भी किया उसको साधुवाद, कि अंत में नारी शक्ति जिसमें दुर्गा माँ और डिवाइन मदर के एस्पेक्ट्स को उन्होंने प्रकट किया है, बहुत बड़ी सुंदर बात है। ये अपने आप आ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यदि हम राष्ट्र को एक देवी के रूप में माने, भारतवर्ष में ये मदरलैंड, इसीलिए वंदे मातरम इज दी सॉन्ग ऑफ इंडिया, नॉट जन गण मन। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। जन गण मन इज जो हम जैसे हैं, लेकिन जब वंदे मातरम कहते हैं तो हम भारत माँ के आत्मा को प्रकट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारी भूमि से जुड़ी हैं, तो वो राष्ट्र की अवधारणा होनी चाहिए टू स्टार्ट विद। तभी हम आध्यात्मिक राष्ट्र और एक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि केवल राष्ट्र नहीं, सृष्टि किससे जुड़ी है। जब राष्ट्र धर्म के आधार पर चलेगा, होल्डिंग टू द सोल ऑफ ए नेशन, तब हम वसुधैव कुटुंब की बात कर सकते हैं। नहीं तो हम मिसगाइडेड हो जाएंगे, मिसलेड हो जाएंगे। तो ये धरती भी किस चीज़ का आधार पर है? दिव्यता के आधार पर। तब उसका पूजन करना, ये चीज़ें अगेन हमारे कल्चर में थी, बहुत बार इसकी बात हुई है, लेकिन उसको हम भूल गए या मैकेनिकली रिचुअलिस्टिकली करते हैं। किंतु धरती से प्रेम, क्योंकि वो भी पृथ्वी माँ है, भगवान की वो बेटी हैं, इस प्रकार का भाव हमारी शिक्षा पद्धति में जुड़ जाए, अभिभावक अगर बच्चों के अंदर डालें, तो हमको ये ग्रेटा थेनबर्ग का भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिसके अंदर बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं। हम जानते हैं इस बात को कि धरती हमारी माँ है। हमको इसके लिए, हम ये भी जानते हैं कि गौ हमारी माँ है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वान भी हमारा मित्र है। हमको ये, तो वो राष्ट्र की क्या रूपरेखा होगी जब हम चीज़ों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो जीवंत सत्ता है, उनके अंदर आत्मा है। स्वतः ही कई चीज़ें हमारे जीवन से चली जाएंगी। अब भारतवर्ष में जो बड़े एनिमल्स हैं उनको मारना क्यों निषेध कहा गया? ये केवल गाय के साथ नहीं है, घोड़े को मारना, हाथी को मारना, ये सारी चीज़ें जो बड़े एनिमल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, जीव उसके अंदर जो विकास होता है वो भी एक विकसित जीव है, और उसमें फिर मनुष्य की हत्या, उसको क्यों पाप माना जाता है? और मनुष्यों में भी ब्रह्म मनुष्य की हत्या, ब्रह्म हत्या, क्योंकि चेतना के विकास से ये चीज़ें जुड़ी हैं। जो वे जीव जो उस विकसित नहीं हैं या अर्ध विकसित हैं, वो एक बात है। मीट ईटिंग में भी ये नहीं कि हम किसी भी जीव को मार दें, तो ये धर्म से आता है कि चीज़ों का आधार भगवान है जो सबके अंदर विद्यमान है और प्रकट है। तो भूख के लिए, भोजन के लिए ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको केवल स्वाद के लिए, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए, लालच के लिए, ग्रीड के लिए, ये चीज़ गलत, अधर्म हो जाती है। और फिर इसका बाहरी आचरण कैसा होगा एक राष्ट्र का, हम एक दूसरे राष्ट्र से कैसा व्यवहार करेंगे, यहाँ भी धर्म आता है। तो 3 लेवल पर ये धर्म ऑपरेट करता है। एक, अंदर में हम राष्ट्र से क्या समझते हैं, राष्ट्र एक जीवंत सत्ता है। पृथ्वी से क्या समझते हैं, पृथ्वी भी भगवान का उसमें वास है। ये एक बैकग्राउंड में धर्म कि हर चीज़ का आधार ईश्वर है, डजेंट मैटर किस नाम से हम बुलाते हैं। दूसरा, इनर बीइंग, हमारी थॉट, लिटरेचर, हमारी इंडस्ट्री, सिनेमा, ये कैसे होने चाहिए, वो जो धर्म को ऊपर की ओर ले जाएं, ना कि अधर्म की प्रेरणा दें। तो ये इनबिल्ट होना चाहिए समाज के अंदर अवेकनिंग के द्वारा। आप उसको रूडली तो नहीं कर सकते, अब वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम चल रहे हैं, लेकिन अवेकनिंग होनी चाहिए कि हम स्वतः ही कई चीज़ों को रिजेक्ट करें।
जो हमको लगता है कि धर्म से मेल नहीं खाती। इस प्रकार की पुस्तकें, इस प्रकार की विचारधाराएं, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ आनी चाहिए। जो चीज़ें हमारे इनर बीइंग को, हमारे थॉट को, हमारी भावनाओं को, हमारे विल को आदर्श से पोषित करें। इसलिए रामायण आवश्यक है, इसलिए महाभारत आवश्यक है स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि इसमें हम एक आदर्श मनुष्य की, एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं। उसको हम सेम दर्जा नहीं दे सकते हैं बाइबल और कुरान का, क्योंकि वहाँ किसी आदर्श मनुष्य का वर्णन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदर्श मनुष्य है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो या कहीं पर भी हो, तो निश्चित रूप से उसको हमारे सिस्टम में लाना चाहिए। ये जहाँ भी किसी प्रकार की ग्रेटनेस किसी भी आदर्श के रूप में प्रकट हुई है, वो आनी चाहिए। एक पूरा क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जो हमको एक हमारे अंतर चेतना को पोषित करे। और फिर जहाँ तक बाहरी चेतना का है, वहाँ पर हमको ये ज्ञान रहना चाहिए कि स्ट्रेंथ कंसिलिएट स्ट्रेंथ। ये चीज़ भारत के अंदर अब समझ आ रही है। आप वीक होकर के, कमज़ोर होकर के जब बात करते हो कि हम भाई भाई हैं, तो वर्क नहीं करता है। जब आप स्ट्रांग होते हो, सबल होते हो, जब शिव बगल में खड़े होते हैं या माँ काली बगल में खड़ी होती हैं, तब आप कहते हैं भाईचारा करेगा, तो कहते हैं हाँ दुर्गा जी हैं, भाईचारा करूँगा। या कृष्ण जो पता है कि अगले क्षण चक्र ले सकते हैं। लेकिन कोई आदमी जो कमज़ोर है, वीक है, उसके पास कोई समृद्धि नहीं है, उन्नति नहीं है, वो जा कर के अगर भाईचारे की बात करेगा तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा राष्ट्र उसको कुचल देगा। और यही भारत के साथ हुआ है। तो धर्म तंत्र, एक आध्यात्मिक राष्ट्र, भारत की शिक्षा पद्धति में श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का जुड़ जाना। आई नो आई एम स्पीकिंग ऑफ रेडिकल थिंग्स, लेकिन जो कैंसर फैल गया है संसार में, और भारत में तो अब भारत थोड़ा सा अब उठ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि इस कैंसर का समुचित इलाज हो। नहीं तो ये कैंसर किसी न किसी रूप में घर करता जाएगा और सारे ऑर्गन्स डैमेज कर देगा। विश्व में तो कर ही रहा है। भारतवर्ष सुरक्षित है अभी भी ऋषियों के प्रताप से। अभी भी इसके अंदर वेदवाणी, योगियों को फिर भी मान्यता दी जाती है। और अभी भी जो योगी है, गुरु है, उसको कोई स्क्रिप्चर से या पंडित से श्रेष्ठ माना जाता है। और अभी भी ये वो स्थान है जो श्री अरविंद और श्री माँ की भुजाओं में आरक्षित है। तो बस ये आवाहन है, आमंत्रण है, मोर देन एक विचार कि इस दिशा में भारत उठे, प्रत्येक राष्ट्र उठे, एक नया प्रकार का तंत्र जिसकी संसार को आवश्यकता है। डजेंट मैटर हम इसको क्या कहें, धर्म तंत्र पुराने सेंस में नहीं चलेगा, अध्यात्म तंत्र कहें, आध्यात्मिकरण कहें, आध्यात्मिक राष्ट्र कहें, और सारे डिपार्टमेंट्स में सब जगह एक आध्यात्मिक चेतना को जोड़ करके एक नई दृष्टि लाएं। ये एक आने वाले समय में एक परिकल्पना नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित ही है। जैसे श्री अरविंद माता जी ने कहा था कि पाकिस्तान टूटेगा, खंड होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया था, अब वो आ रहा है। तो उसी प्रकार से ये तो निश्चित है, लेकिन कौन इनका पात्र और यंत्र बनेगा, बस ये निर्भर करता है हम सब पर। और अभी तक जो लक्षण है उससे लग तो रहा है कि भारतवर्ष उस दिशा में कुछ एक कदम ले रहा है, परंतु अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और इसमें हम सब का योगदान हो इस यज्ञ में, यही मेरी प्रार्थना है। जय माँ, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। बहुत ही सुंदर वार्ता, समाज की अवधारणा, समाज की सुंदर व्याख्या से आपने प्रारंभ करके और अंत में आपने यहाँ तक जो कहा कि व्यक्ति के विकास पे काम नहीं चलेगा, पूरे समाज को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी एक दो ऑब्जर्वेशन थी या मेरे मन में कुछ प्रश्न है। एक तो ये था कि आपने एक तामसिक समाज की बात करी और आपने बताया कि जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था, जब वो हमारा समाज जो था तामसिक समाज जैसा था, तो क्या उस समय तो एक देश में आग जल रही थी अंदर ही अंदर स्वतंत्रता की, तो क्या उसको हम तामसिक कह सकते हैं? एक। और दूसरा मेरा प्रश्न क्या है, एक है, आपने कहा ज्ञान, शक्ति, प्रेम और कर्म, क्या ये हमारी वही चारों जब साथ हो तो क्या ये वही वर्ण व्यवस्था वाली बात नहीं है, चारों की वही बात नहीं है जो हमारी पहले थी? बहुत ही सुंदर वार्ता। आप थोड़ा सा हाँ, इन दोनों प्रश्नों को पहले हम लोग ये लें कि तामसिक समाज, अगर हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का भारतवर्ष देखें, प्रारंभ से मेरा मतलब है लेट 1800 एंड अर्ली 1900,
तो वो भारतवर्ष ऐसा था जहाँ देखिए इंदु प्रकाश में 1893 में श्री अरविंद ने लेख शुरू किए थे जहाँ वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो उस समय की जो कांग्रेस या जो भी पार्टी, एक ही पार्टी थी उस समय, उन्होंने उनको मना किया ऐसा लिखने के लिए। उन्होंने कहा ये असंभव है, तामसिक समाज का क्या लक्षण होता है, वो चीज़ें जैसी हैं वैसी चाहता है, हाँ उसी व्यवस्था में। वैसी हमारे वहाँ व्यवस्था थी कि नारी का जो स्थान है, बच्चे का जो जैसे पढ़ना है, जैसी शिक्षा की, उसमें बदलाव, वो पुराने में बहुत अच्छी चीज़ें थी हमारे यहाँ, लेकिन वो वहाँ स्टक था। जिसको हम कहें रिचुअल्स हैं, जिनके अंदर का जो मूल सत्य है उसको हमने खो दिया था। बस उसको करके हम लोग समाज को किसी तरह बचा रहे थे। जहाँ तक भारतवर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन की, तो ये बहुत सुंदर बात आपने बताई, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई, 1858 में लक्ष्मीबाई रानी झांसी की रानी, इसके बाद से 58 से आप देखिए कि 1900 के प्रारंभ तक फॉर गुड 42 ईयर्स भारत एक म्रियमाण अवस्था में था। जो कुछ उसमें थी थोड़ी क्रांति की बात और आध्यात्मिक अन्वेषण और उन्मेष की बात, वो श्री रामकृष्ण परमहंस जो 1986 में और स्वामी विवेकानंद को सामने रख देते हैं। हाँ, लेकिन अदरवाइज इन जनरल भारतवर्ष की ये अवस्था थी कि ओपनली कहा जा रहा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, और भारत ने इसको स्वीकार कर लिया था कि नहीं, ये जो गोरे हैं ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। और इसीलिए कई भारतीय उस समय वो रिफॉर्म के नाम पर जो एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडिया, इसको समझते थे। और मैं स्वयं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये कहते थे अंग्रेज़ी बोलना इसको बहुत वो गर्व की बात, विदेश में जाके पढ़ाना। स्वयं श्री अरविंद के जो फादर थे, उन्होंने श्री अरविंद को भेजा, क्यों? क्योंकि यहाँ रहकर वो कुछ नहीं सीखेगा वहाँ। तो वो जो उनके पास रोल मॉडल था वो केवल ये था। माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने जो मेघनाद वध की बात की है, इससे प्रभावित थे लोग, जो ये समझने लगे थे कि अरे ये रामायण में तो बड़ी बेकार की चीज़ें लिखी हैं। अभी भी ऐसी विचारधारा रखते हैं लोग, लेकिन ये भारतवर्ष केवल जो पकड़े भी थे वो रिचुअलिस्टिकली पकड़े थे। हमारे घर में रोज़ रामचरितमानस की पूजा होती थी, पाठ भी होता था, लेकिन उसका जो डीपर सेंस है वो विलुप्त हो गया था। तो 1901, 2, 3, 4 तब तक 1858 से भारतवर्ष एकदम तमस के घनघोर उसमें चला गया था। 1905 में यह दैवी कृपा है कि बंग भंग हुआ, और उस समय हम देखते हैं कि श्री अरविंद कूद जाते हैं, तब से अलख जगता है। और ये जो बाद में हम देखते हैं कि जो दांडी मार्च और ये सब जो हुआ, गांधी जी तो बहुत बाद में आए, 1921 या 22 में आए, दैट टू ही केम। लेकिन उस समय जो सैक्रिफाइस का जो सेंस आया, यज्ञ में आहुति, वो श्री अरविंद के आने के बाद, और फिर उनके साथ जो जुड़े लाला लाजपत राय, फिर और भी बिपिन चंद्र पाल इत्यादि, इन लोगों ने मिलकर, और भी खुदीराम बोस, बहुत सारे अनेकों लोग जिन्होंने सहज रूप से अपनी कुर्बानी देना, यानी यज्ञ की वेदी जली। तो उस समय के बाद, लेकिन ये केवल स्वतंत्रता संग्राम की जली, समाज फिर भी, समाज में जो धारणाएं थी वो फिर भी एक ओल्ड मॉडल पे चल रहा था। अब वो चेंज आ रहा है और वो आएगा, वो एक विस्तार का विषय है। दूसरी बात, वो सही बात है, चातुर्वर्ण बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने जब गीता में बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि वो टिपिकल लिबरल थॉट होता है कि यंग एज में। मैंने कहा श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मैंने ही इसको ये व्यवस्था बनाई है। अब ये तो गलत है। मतलब एक संवेदनशील 16-17 साल की उम्र होती है, तो अब मैंने, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो ये वर्ण व्यवस्था का जो बाहरी रूप था वो टूट गया है, वो टूटना ही है, क्योंकि वो केवल हेरिडिटी के आधार पर आ गई। इसका मिसयूज होने लगा, प्रीस्ट ने मिसयूज किया, पंडितों ने मिसयूज किया, और क्षत्रियों ने मिसयूज किया, छात्र तेज को विलुप्त हो गया। लेकिन ये व्यवस्था सत्य है, क्योंकि ये विकास का विधान है। सत्य को नहीं विलुप्त किया जा सकता है, उसको नया रूप दे करके वो सामने आएगा। तो वो समाज में इस तरह से नहीं आएगा, बिकॉज समाज में जो नई प्रजाति के नई जो क्रिएशन आएगी उसके अंदर ये चारों एस्पेक्ट्स रहेंगे साइमल्टेनियसली। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस की सवाल है, वहाँ पे ओलिगार्की रहेगी, क्योंकि गवर्नेंस में आपको 5-6 लोग ऐसे होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सब कुछ रहेगा, लेकिन एक प्रधान एस्पेक्ट रहेगा। जैसे कोई होगा जो कर्म प्रधान होगा, और कोई होगा जो ये सामंजस्य चीज़ों में लाना। ये तो ओरिजिनल प्लान है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा वो 4 एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसका रूप को बदलना है निश्चित रूप से, और वो बदल रहा है। अब
अब जैसे है, अब वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ थी, प्रोफेशनल्स हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और तीसरे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और चौथे हैं जो वर्कफोर्स है। वेस्ट में शूद्र समाप्त हो गया है क्योंकि उसका स्थान ऑटोमेटॉन और रोबो इन सब ने ले लिया है। लेकिन किसी ना किसी रूप में ये चीज़ें मनुष्य के अंदर विकास के साथ जुड़ी हैं, लेकिन ये नए रूप में आनी चाहिए। ये नहीं कि ये भंगी है, इससे दूर रहो, और वो सब चीज़ें नष्ट होनी चाहिए, और वो चली गई हैं, वो तो मॉडर्नाइजेशन से चली गई हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है वो केवल भौतिक उससे जुड़ी है। अब एक डॉक्टर है जो केवल मान लीजिए वो बिजनेस के लिए मेडिसिन कर रहा है, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। वो अस्पताल बना रहा है लेकिन पैसा कमाने के लिए बना रहा है, तो वो अव्यवस्था पैदा कर रहा है। डॉक्टर बना है, वो करोड़ रुपए या पता नहीं कितना रेट चलता है आजकल, वो करोड़ रुपए लेके डॉक्टर बनता है, फिर वो विवाह में अपने दहेज लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि सिस्टम में हमने इस व्यवस्था को कंप्लीटली भूल गए। एनीबडी हु कैन compete, एनीबडी हु कैन पे मनी बिकम्स। लेकिन जो टेम्परामेंट है व्यक्ति का, अब ये कैसे आएगी? इस तरह से आएगी कि आप मिलिट्री में तो ये है, और ये बहुत अच्छी स्कीम थी अग्निपथ, जिसमें से आप सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सच में क्षत्रिय है, किसके अंदर राष्ट्रभक्ति है। अब उसी, क्योंकि अदरवाइज यू डोंट नो। आपने एनडीए में आप compete कर गया व्यक्ति, लोग हैं जो आते हैं, बाहर से आते हैं, बीए करके आते हैं, compete करने की बात है, 2 लेवल पे आपने टेस्ट पास किया और आप मिलिट्री में आ गए। हु नोस, कल को आप पैसे के लिए बिक सकते हैं। लेकिन यदि आप 5 साल सर्व करके लिए जाते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर की परीक्षा, इसमें टेम्परामेंट होना चाहिए। शिक्षक है, केवल बीएड एमएड काफ़ी नहीं है, टेम्परामेंट। तो ये टेम्परामेंट का जो, जिसको हम कहते हैं कि टेस्टिंग या कोई तरीके एप्टीट्यूड, इस प्रकार से ये जीवन में आना चाहिए, और तब चीज़ें व्यवस्थित होंगी। पुरानी व्यवस्था चली गई है, वापस नहीं आनी चाहिए। नो मोर इट शुड बी कि मैं पांडे हूँ तो ब्राह्मण हूँ, दैट इज नॉनसेंस। सो इट डजेंट मैटर क्या सरनेम है। सरनेम जाने वाले हैं वैसे भी, जैसे पुरातन काल में सरनेम नहीं इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हमारा एप्टीट्यूड, स्वधर्म के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। वो स्कूल से शुरू होनी चाहिए। स्कूल में पढ़ें सब विषय, लेकिन हम बच्चे जब गुजरते हैं, यही फ्री प्रोग्रेस सिस्टम का जो रियल इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो वो यही होगा, स्वधर्म स्वभाव। कुछ बच्चे हैं जो लीडरशिप के लिए तैयार होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ज्ञान युक्त होते हैं। तो इन सब का एक समय के बाद अलग अलग दिशा में इनको जाना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं, उनका बच्चा ये 4 लाइन में चले जाए, तो ऑल दिस हैज़ टू गो। ये एक जागरूकता भी चाहिए, शिक्षा पद्धति में जुड़ना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ ये व्यवस्था नए रूप में आएगी, जहाँ हर कर्म की अपनी एक, उसके द्वारा आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये भाव आएगा। दैट इज स्टिल ए वे, लेकिन प्रारंभ हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। एक तो डॉक्टर पांडे साहब को बहुत बहुत साधुवाद कि वो, उनकी मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी है ना। एक तो चिकित्सक है, आर्मी के आदमी हैं, और टीचर भी रहे हैं, और इन सबका समन्वय करते हुए एक आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में जा रहे हैं। तो कहना क्या है, अब यही है कि अपने यहाँ जैसे वेस्टर्न पैटर्न पे ये जो अधिकार और कर्तव्य की बात कही गई है, ये पूरी तरह से यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। हालांकि पे हमारा जो संविधान बना है, तो कर्तव्य हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा भारतीय सिस्टम जो है, इसके अधिकार और कर्तव्य की बात नहीं थी। वो धर्म तंत्र था, जिसपे अधिकार और कर्तव्य चीज जो है वो इस तरह से होती ही नहीं है। अगली चीज ये है कि हमारा जो भारतीय समाज की विलक्षणता रही है, जिसको श्री अरविंद ने कहा है कि उसकी 4 चीजें कही हैं। पहला आध्यात्मिकता, दूसरा जो है बौद्धिकता, सुदृढ़ बौद्धिकता, तीसरी विलक्षण मानसिकता, वो प्राण शक्ति, और चौथा समन्वय की भावना। ये शायद इस तरह का गुण जो है दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। तो ये चीजें हम किसी भी प्रोफेशन में हों तो ये चीज आनी ही चाहिए, और यही भारतीय समाज बताता है। क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सामंजस्य आत्मा की मातृभाषा है। दुनिया में या दुनिया के परे अगर भगवान में कोई चीज सबसे विलक्षण है तो सामंजस्य है। तो सामंजस्य हमारे यहाँ आने की आवश्यकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो,
डॉक्टर के लिए श्री अरविंद ने कहा ही है कि डॉक्टर को गुड़ शक्कर जैसा मीठा, मुरब्बे जैसा मुलायम और समग्र चाहिए। तो अब ऐसा होता है, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, लेकिन इससे जो है उसके ऊपर पेशेंट का एक भरोसा बढ़ता है। मदर कहती है कि अल्टीमेटली इट इज फेथ व्हिच क्योर्स। फेथ जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें विकसित करना है, पेशेंट का डॉक्टर में, डॉक्टर का पेशेंट में। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा हो गया, हमारे कायदे कानून भी कंज्यूमर फोरम आ गए हैं कि बहुत सारे डॉक्टर जो है पेशेंट्स को पोटेंशियल लिटिगेंट के रूप में देख रहे हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर इज वेरी एक्सेलेंट। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। आदित्य प्रताप। प्रणाम सभी को। हाँ जी, हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि बिगनर्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है? कौन सी बुक अच्छी है बिगनर्स के लिए? श्री अरविंद योग से संबंधित? हेलो, हाँ, माता पुस्तक बिगनर्स के लिए, और उसके साथ छोटी छोटी एक समय बुकलेट्स आई थी, एलिमेंट्स ऑफ योगा, बेसिस ऑफ योगा, बिगनर्स के लिए बेस्ट है माता पुस्तक, जिसमें श्री अरविंद ने डिवाइन मदर का वर्णन किया है और उनके बारे में बताया है, और साथ में एलिमेंट्स ऑफ योगा एक कंपाइलेशन था, बड़ा सुंदर था, लेटर्स थे श्री अरविंद के, पता नहीं अब शायद अवेलेबल है ये शब्दा में। फिर उसी के साथ में बेसिस ऑफ योगा, ये बिगनर्स के लिए, दीज आर 2 वंडरफुल बुक्स, 3 वंडरफुल बुक्स टू स्टार्ट विद। हाँ जी, ठीक है, हम लोग चलें। नमस्ते, और फिर मिलेंगे। जय माँ।